मरकज़ इब्न अब्बास के लिए तमाम दोस्त जितना भी हो सकता है फराख दिली का सबूत देते हुए अब शेख का बयान सुने दिल की गहराइयों से और अपने कान और दिल शेख की तरफ हाजिर कर दें और किताब व सुन्नत को सुन के अपने दिलों को मुनव्वर करें। बस ठीक है बिल्कुल। आप तशरीफ़ रखें जनाब, बैठें, बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। शेख से आपने सुन लिया है कि बहुत ही मुख्तसर चंद एक बातें, आपका यहाँ बैठना हमारे लिए एक बहुत बड़ा इज़्ज़त का बायस है। फिर शेख हसारवी साहब ने जो प्रोग्राम खाने का तजवीज़ किया है, उन्होंने वो देगें सेन में रख दी हैं ताकि आँखों से देख लें, ताकि शक शुबा ना रहे। मैं उन देगों के और आपके दरमियान ज़्यादा देर तक हाइल होना मुनासिब नहीं समझता। देखिए, दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद जिन फ़राइज़ का मुसलमान को पाबंद किया जाता है, सबसे पहला फरीज़ा है नमाज। रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है, नमाजियों की बहुतात हो जाती है। रमज़ान की आमद हुई, मस्जिदों में नमाजी आ गए। रमज़ान अपने इख्तिताम को पहुंचा, नमाजी भी आखिरी सलाम करके घरों को चले गए। ऐसा नहीं करना। वादा करो कि जिन दोस्तों ने रमज़ानुल मुबारक में पाबंदी से नमाज अदा की है, पूरी ज़िंदगी ये अज़म कर लें कि हम पूरी ज़िंदगी के आखिरी नमाज तक भी नमाज पढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह। ये बात आपसे मैं भी वादा करता हूँ कि मैं भी पूरी ज़िंदगी पढ़ता रहूँगा इंशाअल्लाह। आप इस सिलसिला में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला फ़र्ज़ है नमाज। ये एक ऐसा फरीज़ा है, जिस वक्त ये फ़र्ज़ हो जाए तो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ये फ़र्ज़ साक़ित नहीं होता। बच्चे के लिए, बड़े के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए ज़िंदगी के तमाम नशेबो फराज हैं। खुशी है, गमी है, फराखी है, तंगी है, और हालात साजगार हैं या ना साजगार हैं, लेकिन नमाज का फरीज़ा बदस्तूर कायम है। नमाज किसी को मुआफ़ नहीं, किसी को नमाज मुआफ़ नहीं। एक ग्रोह है, उनको नमाज मुआफ़ है। वो कौन सा ग्रोह है? यानी पीरों को। ये जो पीरान किराम है ना, सुना है कि उनको नमाज मुआफ़ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज नबी को भी माफ़ नहीं है। नमाज नबी के लिए भी ज़रूरी है, और कुरान हकीम ने आपको पाबंद फरमाया कि वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। आखिरी दम तक आपने नमाज पढ़ना है। ये है पहला फरीज़ा। एक ऐसा फरीज़ा है दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद, जिसकी अदायगी सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा है। पूरी ज़िंदगी में उस फरीज़े को एक दफ़ा अदा करना है।
वो फरीदा है हज। जिस खुश नसीब को ये सआदत मिली और उसने ये फरीदा अदा कर लिया, फिर अल्लाह की तरफ से क्या इनाम मिला? मन हज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। इस फरीदे की अदायगी के बाद जब वापस घर लौटता है तो उसका नामा अमाल साफ और शफाफ हो जाता है। रसूल अरबी ने फरमाया कि जिस तरह शिकमे मादर से बच्चा दुनिया में आता है तो उसका नामा अमाल साफ होता है, फरीदा हज अदा करने के बाद उसका नामा अमाल बिल्कुल साफ हो जाता है। यह है एक फरीदा जिसकी अदायगी सारी जिंदगी में एक दफा है। दो फर्ज सालाना है, सालाना फर्ज। एक है जानी और एक है माली। माली है ज़कात और जानी है सियाम। जानी फरीदा, रमजान की आमद हुई, रमजानुल मुबारक में 29 या 30 रोजे बड़ी मोहब्बत और अकीदत से रखने हैं। यह है जानी फरीदा और इससे 3 अज्जा मिलते हैं। 3 अज्जा का मुरक्कब है लअल्लकुम तत्तकून पहली, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम 2, लअल्लकुम तशकुरून। साइम के सौम के 3 अज्जा हैं। साइम के सौम में 3 अज्जा हैं। पहला जुज़ है तक़वा, परहेजगारी, ज़ुहद, और दूसरा जुज़ है अल्लाह की किब्रियाई और बड़ाई। वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। ये दूसरा जुज़ है। पहले इत्तका है और दूसरा जुज़ है अल्लाह की किब्रियाई और बड़ाई, और तीसरा जुज़ है लअल्लकुम तशकुरून। क्या शान है इसकी। अगर किसी खुश नसीब को अल्लाह शुक्र करने की तौफीक दे दे तो इससे कितने फ़ायदे मिलते हैं। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, 5वां पारा जहाँ ख़त्म होता है, आखिरी आयत है कारी साहब, आखिरी आयत, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। कभी तुम परेशान ना हो, तुझे कभी किसी किस्म की परेशानी ना आए, लेकिन बात यह है पहले कहा मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, तुम्हें कभी को अज़ाब ना हो, लेकिन उसको मशरूत करार दिया। 2 बातें, इन शकरतुम व आमनतुम, ईमान का तल्लुक दिल के साथ है और शुक्र का तल्लुक ज़ुबान के साथ है। क्यों शेख सारवी साहब इधर मेरी तरफ देखें मोहब्बत की निगाहों से। हमारा ये हक था कि जब सब यार होते, हमारा ये हक था कि सब यार होते, मुसीबत में यारों के गम खार होते, सब एक एक बाहम मददगार होते, अजीज़ों के गम में दिल अफगार होते। जब उल्फत में यूं होते साबत कदम हम, जब उल्फत में यूं होते साबत कदम हम, तो कह सकते अपने को खैरुल उमम हम। अगर भूलते हम न कौले पैगंबर, अगर भूलते हम न कौले पैगंबर के हैं मुसलमान सब हम बरादर। बरादर है जब तक बरादर का यावर,
मोइन उसका है खुद खुदा वंदे दावर, तो आती न बेड़े पे अपने तबाही, तो आती न बेड़े पे अपने तबाही, फकीरी में भी करते हम बादशाही। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। और ये बात अपने रसूल को समझाई ताकि लोग समझ ले, अपने रसूल को इस पर मुतवज्जे करके कहा कि आप कहें वकुलिल हम्दुलिल्लाज़ी लम यत्तखिज़ वलदन, उसकी कोई औलाद नहीं है। और अपने रसूल के लिए फरमाया सूरत ज़ुमर में क्या अल्फाज हैं, कुम मिनश शाकिरीन, पहले क्या है, बस क्यों भाई, वकुम मिनश शाकिरीन, मेरे रसूल आपने भी शुक्र अदा करना है। और आप रब के सामने ये सर जमीन पर रखकर अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नासियती बियदिका, मैंने अपना सर तेरे दरवाजे पे रख दिया है, ये घर तेरा और दर तेरा, ये घर तेरा और दर तेरा और सर मेरा। कैसे खुशनसीब है कि जिनको अल्लाह अपने घर में आने की तौफीक बख्शते हैं। तो इन फ़राइज़ का आपने ख्याल रखना है। जब ये तीन अज्जा शय इकट्ठे हो जाएंगे, इत्तका और किबरियाई और बड़ाई और शुक्र, तो ये तीन अज्जा इकट्ठे होंगे तो फिर ये बनेगा साइम। ये है तीन अज्जा मिलकर सौम में ये बनेगा साइम। और उस अगर ये तीन अज्जा नहीं तो फिर ये बनेगा फाका कश। और कल्ला फाका कश है, इसको साइम नहीं कह सकते। साइम उसी वक्त होगा कि जब इन अज्जा को अपने लिए लाजम कर लेगा। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमें ये नमाज इसका कितना इत्माम है। कितने दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, 5 नमाजें आप 5 पढ़ते हैं ना, 5 नमाजें। रसूलुल्लाह कितनी नमाजें पढ़ते थे ये बतलाइए, है जी। आप कितनी पढ़ते थे, जो बतलाए उसको इनाम। शेख सारवी के 10 थे, एक कितनी पढ़ते थे ना, कितनी नमाजें, 5 नमाजें तो ये है। और एक छठी नमाज है, छठी नमाज वो है अशराक, छठी नमाज। और एक 7वीं नमाज है, 7वीं नमाज वो कौन सी, चाश्त, 7 हो गई। और 8वीं नमाज वमिनल लैल फतहज्जद बिही नवाफिलतल लक, वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। ये है आपका मिजाज, ज़रा आपके मुंह का जायका बदलने के लिए। उठ मंजी नींद न प्यारी कर, उठ मंजी नींद न प्यारी कर, ले सज्जादा असवारी कर, विच सजदे पै पै जारी कर, ओदा रो रो अर्श हिला दे तू, साई वहदत नाद बजा दे तू, दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू। लै प्याला पी लै मूँह तू दा, लै प्याला पी लै मूँह तू दा, छड़ झगड़ा मैं तू दूंदा, ता ये हिस्सा गिन से फिर तू दा, इस मैनू दिलों गवा दे तू। वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, असा अय्यबासक रब्बुक मकामम महमूदा। जब आप ये नमाज पढ़ेंगे तहज्जुद की तो सब मैदान माशर में लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन पूरी कायनात देखेगी यहाँ
आसमान की तरफ रूज हो रहा है। अजब बुराक सवारी कारन जेबाजीनत सारी, सर दस्तार मुबारक नूरों शमला बरखुरदारी, ऊपर चादर बन बन पैसी जलवा नूर विखावे, ते पटका सोना नबियां वाला सिफत न कीती जावे। शौकों वेखे खलकत सारी, हजरत दी सवारी जन्नत विचों खिदमत अंदर आवे वाह प्यारी। अदबों शौकों ओ वाह जन्नत दी है, ये सोनी चाल विखावे, ते पटके दा लड़वा जन्नत दी, ओ पटके दा लड़वा जन्नत दी है, फिर नाल प्यार उड़ावे। वमिन लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मकामम महमूदा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।